अस्सलाम वालेकुम। मैं CASS कादरी पटना से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वक्फ अमेंडमेंट बिल पे। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो वक्फ एक्ट है, पहले से वक्फ एक्ट 1995 और 2013 में जो उसका अमेंडमेंट हुआ था, उसके अगेंस्ट में उसमें कुछ अमेंडमेंट के लिए एक बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। ये बिल जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है, ये टोटली जो मुसलमानों का हक है उसको छीनने के लिए है। क्योंकि हम जानते हैं कि वक्फ जो है वो एक इस्लामिक अमल है और बिल्कुल इबादत में शामिल है। ये वक्फ एक इबादत में शामिल है। वक्फ जो प्रॉपर्टी की जाती है वो मुसलमानों के लिए के भलाई के लिए की जाती है, और जो वाकिफ़ होता है यानी जिसने वक्फ किया उसको इसका सवाब मिलता रहता है। तो ये वक्फ के लिए जो प्रॉपर्टी है इस पे मुसलमानों का हक है। इसमें गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल रखती है, लेकिन वो के हक को और शरीयत को छीन नहीं सकती है। इसलिए इस बिल पे काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ, जिसकी वजह से इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल है पेंडिंग, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हम मुसलमानों को क्या करना है? हम मुसलमानों को ये करना है कि जहाँ तक मुमकिन हो इस बिल के बारे में फैलाना है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड जारी किया है उसको फैलाइए, ताकि मुसलमानों के आखिरी तबका तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और उस QR कोड को स्कैन करके और इसको जो है इसके रिप्लाई को अपलोड किया जाए। क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैटर मौजूद है, आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ QR कोड को स्कैन करना है और उसको सबमिट करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लें, क्योंकि वो बिल के ख़िलाफ़ लिखा हुआ उसमें है कि हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इस बिल में ऐसी बातें हैं कि अगर ये बिल एज इट इज़ पास हो गया तो ये मान के चलिए कि 8 से 10 सालों में ये जो है मुसलमानों के हाथ से मसाजिद, मदारिस और कब्रिस्तान और दूसरे जो मुसलमानों के इदारे हैं जो वक्फ के दायरे में हैं, वक्फ के अंदर हैं, वो सब मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। जब मस्जिद ही निकल जाएगी तो क्या बचेगा? जब कब्रिस्तान ही निकल जाएगा तो क्या बचेगा? तो ये बहुत ही ख़तरनाक साजिश है। इसको हम लोगों को इस साजिश को नाकाम करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। इसमें जो पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ है, इसमें तो बहुत जो पोजीशन में है, यानी जो इंडिया के साथ मोदी गवर्नमेंट के साथ जो है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी और मांझी जी की पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। बाद में हंगामा हुआ तो इन लोगों ने अपना स्टैंड बदला है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो पास होने का क्रेडिट चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को और मांझी जी को जाएगा। इसलिए कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन लोगों ने बिल का पूरी तरह से अपोज किया है, और हक भी यही है कि बिल जिस तरह से लाया गया है मुसलमानों के हक को छीनने के लिए लाया गया है, और मुसलमानों की यानी वक्फ की प्रॉपर्टी पे नज़र लगी हुई है लोगों की, किसी तरह से उसको कब्ज़े में ले लिया जाए और मुसलमानों को उससे बेदखल कर दिया जाए। तो ये बहुत ही ख़तरनाक साजिश है। इस साजिश को नाकाम करना है, और आइए हम सब मिल कर के इस साजिश को नाकाम करें। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड जारी किया है उसको स्कैन कीजिए और रिप्लाई को सबमिट कीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और मुसलमानों की शनाख्त हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी और हम एक जगह पे नज़रबंद हो जाएंगे एक तरह से। तो ये आप डरिए नहीं, क्योंकि बहुत से लोग डर रहे हैं कि मेरा नाम चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अगर आज डर गए तो कल के डेट पे यानी आने वाले 8-10 सालों में आप की शनाख्त ही ख़त्म हो जाएगी। आप हिंदुस्तान के शहरी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। इसके बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट आएंगे। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, फिर बाद का काम जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगी। अस्सलाम वालेकुम।